आगरा जनपद के पालीवाल पार्क स्थित श्री गीता ज्ञान मंडल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में नंदोत्सव में गोकुल धाम जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा के बीच कथा स्थल भगवान कृष्ण के जय जयकारों से गूंज उठा। कथा में चौथे दिन वामन चरित्र, श्री राम जन्म व श्री कृष्ण जन्म का भावपूर्ण सजीव वर्णन किया गया। व्यास प्रेम प्रकाश महाराज ने बताया कि नंदोत्सव ऐसा महान उत्सव है जो नित्य ही भगवान के प्यारे भक्त देह और गेह की सुध भुलाकर अपने ही मन मंदिर में मनाते हैं। नंदोत्सव में सभी ने जमकर नृत्य किया। रंग बिरंगे गुब्बारों से गीता भवन में पुष्प वर्षा के साथ ही टॉफी और चॉकलेट की बरसात की गई। माखन मिश्री का भोग लगाकर भक्तों को वितरित किया गया। कथा के यजमान गौरव गर्ग एवं शिवानी गर्ग हैं। आयोजक गोपाल गर्ग ने बताया कि कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, 56 भोग सजाया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 21 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जा रहा है। राज ज्योतिषी ने तभी बताया था कि महाराज आपके मारक लगा हुआ है, आपका अंतिम समय निकट है, इसलिए आप किसी को युवराज बना दीजिए। महाराज ने सोचा इसे युवराज ही तो बना रहा हूं, पास में बैठो, ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं, युवराज बनाने की मानस में स्पष्ट लिखा और ये योजना बनी। माता कौशल्या ने सुना, बहुत प्रसन्न हुई, रात भर भजन करते रहे, लेकिन रात भर में सब कुछ खेल बदल गया। महाराज दशरथ से विघ्नेश्वरी सरस्वती विघ्नेश्वरी रूप में पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा, गीता प्रवक्ता, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि कहता हूँ और विशेषकर तो मैं गीता का ही प्रवक्ता हूँ। गीता मेरा बड़ा प्रिय विषय है। बहुत पहले से मैं इसी पर लेक्चर देता हूँ जगह जगह। भागवत कथा का तीसरा दिन, आज चौथा दिन है। आज अंत में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। आज श्री राम जी का जन्म, पहले राम जी की कथा थी और रामचरितमानस से हमने अनेक सुंदर चरित्रों का वर्णन किया है। और अब भगवान कृष्ण की प्राकट्य की चंद्रवंश की कथा प्रारंभ हो गई। पहले राम जी का जन्म हुआ है, वो सूर्यवंश में हुआ है, और भगवान कृष्ण का जन्म है, ये चंद्रवंश में हुआ है। और अब हम चंद्रवंश की कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं। देखने के लिए मिलता है, लोग सनातन से थोड़ा भटकते आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो कह रहे हैं सनातनियों को किस तरह रहना चाहिए, ये तो हम सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। सबके घर में संस्कार होने चाहिए। हम अपने बच्चों को संस्कारित करें। हमने यही इनको कितना सिखाया है, क्योंकि सबसे पहले जो गुरु होते हैं बच्चों के, वो माता पिता है। माता पिता ही मार्ग दिखाते हैं बच्चों को। माँ चलना तो सिखाती है, ये नहीं सिखा पाती तुझे किस मार्ग से चलना है। मार्ग वो हम सबको बताते हैं। अगर बच्चे अच्छे संस्कारित निकले तो आपकी वृद्धावस्था सुख और चैन से कटेगी, और बच्चे संस्कारित नहीं हुए तो आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। हो सकता है वृद्धाश्रम में भी जाना पड़े। आज कथा का चौथा दिन है। इसमें हमारे पूजनीय परम पंडित प्रेम प्रकाश शर्मा जी ये बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। उन्होंने शुरुआत की रामचरितमानस से। उन्होंने राम जी का पहले जन्म बताया, राम जी का पूरा वर्णन किया, राम जी की पूरी चरित्र बताया, क्या राम जी कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने से किस किस लोगों पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ा, ये सब बताया उन्होंने। तत्पश्चात अब हमारे पास गुरुजी हमें बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, और ये सब कथा बताते हुए सब श्रद्धालुओं को बताना चाहते हैं, एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि सब कुछ जो सबका सार है वो है भगवान। तो भगवान का नाम जपना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवत का पूरा सार यही बताया है कि नाम जप जो है वो बहुत ही अनिवार्य है सभी लोगों के लिए, जिससे कि और अभी जैसा प्रेम प्रकाश शर्मा जी ने कहा, पंडित प्रेम प्रकाश जी ने, कि अपना वृद्ध जीवन अच्छा बनाने के लिए आपको आज ही अपने बच्चों में संस्कार देने होंगे। तो उस संस्कार का बहुत ज़्यादा अभाव हो चुका है। लेकिन हाँ, इस
कथा के माध्यम से हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं लोगों को कि आप अपने बच्चों में संस्कार लाएं, जिससे कि आपका वृद्ध जीवन जो है वो बहुत अच्छी तरह से बीते। मेरा नाम शिवांगी गर्ग है। हमारे परम पूज्य गुरुजी शिवकुंदर जी ने बहुत सुंदर कथा कही है पालीवाल पार्क में, और आज हम सब ने राम कथा और कृष्ण जन्म का वर्णन सुना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कल गोवर्धन की पूजा है, आप सब करके कृपा करके पधारिए। आप कितनी करीब लगभग पब्लिक आई होगी? यहाँ पर लगभग 200-300 से होगा आराम से। आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर माहौल हो रखा है यहाँ का। जो इतने धार्मिक तरीके से गुरु जी ने कथा कही है, बहुत आनंद।